एक्सपीडिशन के इस एपिसोड में मेक्सिको सिटी के प्राचीन एज़टेक कनाल्स के पास मेरी टीम एक भूतिया आइलैंड को इन्वेस्टिगेट कर रही है। कहते हैं यहाँ शैतानी आत्माएं बसती हैं। इस आइलैंड पर ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे पीछे आ सकती हैं। जैसिका, तुम्हें यकीन नहीं होगा, इसे देखो। शायद मैं आपके लिए बैकअप अरेंज कर सकता हूँ। मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जेसन हॉस इस अभियान में हमारे साथ होंगे। ये क्या था? गॉड! और हम दूसरी दुनिया से संपर्क बनाएंगे। यकीन नहीं हो रहा। तुम्हारे पीछे एक डॉल है, वो हिल रही है। क्या? ओह माय गॉड! मेरा नाम है जॉश गेट्स। मेरी यात्राओं में मैंने कई बार ऐसी चीजों का अनुभव किया है जिसे बयान कर पाना मुश्किल है। ये कैसे हो सकता है? मैंने एक टीम तैयार की है जो इस अनजान दूसरी दुनिया की जांच करेगी। तो चलते हैं। फिल टॉरिस एक साइंटिस्ट हैं जो हर घटना का वैज्ञानिक जवाब ढूंढते हैं। क्या बात है, हमें एक मकबरा मिला है। वहीं जेसिका चोबॉट की पैरानॉर्मल रिसर्च ने उन्हें भूतों पर यकीन दिला दिया है। इस जंगल में कोई शैतानी शक्ति है। फिल मैंने वहाँ किसी को भागते देखा। एक साथ हम जवाब ढूंढ रहे हैं दुनिया के कुछ हैरत अंगेज रहस्यों के। ये है एक्सपीडिशन एक्स। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है और साथ ही डरावना भी है। हम बात करने वाले हैं पैरानॉर्मल की, गोस्ट्स की। तो जब हम बात करते हैं पैरानॉर्मल की, एक पोल के मुताबिक 48% अमेरिकन को भूतों पर यकीन है। ये ऑलमोस्ट 50-50 हो गया। फिर आपका क्या मानना है, भूत होते हैं या नहीं? लगता तो नहीं है। अच्छा, पर आप मुझे दिखा दें तो मैं मान लूंगा। साइंटिस्ट्स ऐसे ही होते हैं। आप क्या मानती हैं, भूत होते हैं? हाँ, मैं मानती हूँ। मतलब आप ही सोचिए, हर कोई किसी ऐसे शख्स को जानता है जिसके पास कोई ना कोई भूत की कहानी होती है, और इतने सारे लोग कहानियाँ नहीं बना सकते। यानी यहाँ भी 50-50 हो गया है ना? आप मानती हैं भूत होते हैं, आप मानते हैं भूत नहीं होते हैं, है ना? चलिए मैं आपकी राय को बदलने की कोशिश करता हूँ फिल। ओके। मैं आपको सोशल मीडिया का एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, मगर ये रिलेटेड है एक तरह से। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। इस वीडियो को फ्रेस्नो कैलिफोर्निया की शेरी शोन नाम की महिला ने रिकॉर्ड किया था। उनके पास बहुत ही डरावनी डॉल्स की एक कलेक्शन है। आखिर इस कलेक्शन की जरूरत क्या है? मगर जरा ध्यान दीजिए, आगे कुछ बहुत ही हैरत अंगेज होने वाला है। देखिएगा। ओह गॉड! ओके, देखा आपने? एक और बार प्ले करेंगे। फिर से मुझे एक बार और देखना है। और ये प्ले। ओह माय गॉड! ये तो डॉल का हाथ हिला, कुछ तो है वहाँ। अचानक से हिला। फिल अब बताइए, इस वीडियो को देखकर यकीन हुआ? हाँ, जहाँ तक यकीन की बात है, हाँ ये सारी डॉल्स बहुत डरावनी है। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है। पर जहाँ तक हाथ की बात है, हाथ बिल्कुल तब हिला जब कैमरा उसके ऊपर आ रहा था, और इस वजह से मुझे शक है कि ये कोई साजिश हो सकती है, ना कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी। अच्छा, तो आपको और भी सुराग चाहिए? हाँ। तो जेसिका, आपको क्या लगता है, मुझे पूरा यकीन है। असली हो सकता है? हाँ, बिल्कुल असली हो सकता है। मैं फिल से भी सहमत हूँ कि और जांच की जरूरत है। देखिए, ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे कि एड और लॉरेन वॉरेन की एनाबेल, वो फेमस डॉल है। हाँ, फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जिन्होंने एक भूतिया डॉल को इन्वेस्टिगेट किया और जिसे उन्होंने एक केस में लॉक कर दिया था। हाँ, उसे हाथ नहीं लगाना था और उस पर कई फिल्में बनी। हाँ, आज इन डॉल्स को देखकर लगता है जैसे ये आजकल के हॉरर फिल्मों की चीजें हैं। क्यों? हाँ। डॉल्स में पैरानॉर्मल शक्तियों की कहानियां बहुत बहुत पुरानी हैं। कुछ कहानियां प्राचीन जमाने के इजिप्ट की भी हैं। प्राचीन जमाने में इजिप्ट में छोटे छोटे मोम के पुतले बनते थे। कहा जाता है उनमें सुपरनैचुरल शक्तियां थीं। प्राचीन रोम में लोग डॉल्स का इस्तेमाल देवताओं से बात करने के लिए करते थे। ऐसे छोटे छोटे पुतले आज हमें दुनिया भर में मिल रहे हैं और माना जाता है कि इनमें जादुई शक्तियां हैं। मगर दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल डॉल्स पर स्क्वायर इंच मौजूद हैं, और इस जगह का नाम है आइलैंड ऑफ द डॉल्स। नाम सुना है इसका? बिल्कुल, मैं वहाँ कई अरसे से जाना चाहती थी। आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है। इस जगह जाने का मौका मुझे एक बार मिला था। ये मेक्सिको सिटी में है। इसकी बैक स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है। अगर आपको इन चीजों पर यकीन है तो कहते हैं यहाँ काफी सीरियस नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। चेक दिस आउट। एक जमाने में मेक्सिको सिटी पर एज़टेक्स का राज था। शहर के बाहर आइलैंड्स के एक ग्रुप के बीच
कनाल्स की भूल भुलैया थी जिसे कहते थे सोचिमिल्को। 500 साल पहले यहाँ के लोग इन कैनाल्स का इस्तेमाल खेती और ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते थे। उसी दौरान एस्टेक्स ने पास के सेरो डे ला स्त्रिया नाम के पिरामिड कॉम्प्लेक्स में अपने डरावने और खूनी रीति रिवाज करने शुरू किए और कुछ मानते हैं कि इन पिरामिड्स और कनाल्स के बीच कोई स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक संयोग है। उस जमाने से अब आते हैं 1950s और कनाल्स पर। डॉन हुलियन सेंटेना बेरेरा नाम के एक व्यक्ति इनमें से एक आइलैंड की देखरेख करते थे। कहते हैं एक रोज जब डॉन हुलियन मछली पकड़ रहे थे तो उन्हें नदी में एक लड़की की लाश नजर आई और लाश से महज कुछ फुट की दूरी पर उस लड़की की डॉल किनारे पर आई। हुलियन ये दृश्य देखकर हैरान रह गए और उन्होंने इस लड़की की डॉल को पेड़ पर टांग दिया। इस बारे में लोगों का अलग अलग मत है। कुछ का मानना है कि वो डॉल को लटकाकर प्राचीन एस्टेक आत्माओं को दूर भगा रहे थे। कुछ का मानना था कि लड़की की आत्मा उनके अंदर घुस गई थी। डॉन हुलियन ने आइलैंड को अजीबोगरीब डॉल से भर दिया। फिर आया कहानी में एक हैरत अंगेज मोड़। 2001 में डॉन हुलियन की लाश बिल्कुल उसी जगह पाई गई जहां वो लड़की और उसकी डॉल मिली थी। आज लोग बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए आइलैंड पर डॉल्स लेकर आते हैं और अब इस आइलैंड पर हजारों डॉल्स लटक रही हैं। मेरे वहां जाने से अब तक कई लोग आइलैंड पर किसी आत्मा या जादुई शक्ति से हुए सामना का दावा कर चुके हैं। उनका कहना है कि वहां कोई बुरी शक्ति है। अगर ये सच नहीं है तो लोग जो महसूस कर रहे हैं वो क्या है? वैज्ञानिक जवाब क्या होगा? और अगर ये सच है तो क्या हम उस चीज को साबित कर सकते हैं? यही हमारा मिशन है। हाँ ठीक है। तैयार? बिल्कुल। ओके। 4184 किलोमीटर की उड़ान भरकर जेसिका और फिल मेक्सिको सिटी में हैं। आज ये शहर वेस्टर्न हेमिस्फीयर का दूसरा सबसे बड़ा शहर